हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वाली वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5। तो इसके अंदर बच्चों क्या समझते हैं, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है उसको यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखिए यहाँ पर क्या है, आपको इक्वेशंस दे देगा। जैसे कि ये इक्वेशंस आपको दे रखी है और इन इक्वेशंस को आपको सोल्व करने के लिए बोलेगा। और सोल्व भी कैसे करना है आपको, इनवर्स मैट्रिक्स की हेल्प से। तो इसको सोल्व कैसे किया जाएगा वो यहाँ अपन सीखने वाले हैं। तो जैसे कि मान लिया मैंने आपके पास दो इक्वेशन है, ए एक्स a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 और दूसरा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये आपके पास दो इक्वेशन है। अब यहाँ पर बच्चों में इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले माना ए एक मैट्रिक्स। अब ये ए मैट्रिक्स जो है ना, वो एक्स वाई के कोफिशिएंट से मिली हुई मैट्रिक्स है। तो एक्स वाई के जो कोफिशिएंट्स है उनसे जो नंबर से जो मैट्रिक्स बनी उसको मैंने ए माना यहाँ पर। अब ये एक्स जो मैट्रिक्स है, जो वेरिएबल्स यहाँ थे एक्स वाई, उनसे जो मैट्रिक्स बनेगी उसको मैंने यहाँ एक्स माना। और जो बी है बच्चों, जो कांस्टेंट यहाँ नंबर थे इक्वेशंस में जिसमें एक्स वाई नहीं आ रहा था, उनसे जो मैट्रिक्स बनी उसको मैंने यहाँ बी माना। अब इन मैट्रिक्स से वापस अगर मुझे इक्वेशन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, तो इसके लिए सीधा सा एक्स को मल्टीप्लाई कर दो तो वो ऑटोमेटिक बी के बराबर आ जाएगा, मतलब C1 C2 के बराबर आएगा। चाहे तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो जब आप इसके बराबर करोगे इसे, और जब आप कंपेयर करोगे तो ये दोनों इक्वेशन आपको बनती नजर आएगी। तो ये आपके बन सकता है इसे। अब यहाँ से बच्चों मुझे सॉल्यूशन निकालना है, वो भी इनवर्स मैट्रिक्स की हेल्प से। तो यहाँ पर मुझे इनवर्स बनाना पड़ेगा, तो मैंने दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको पता है ए इनवर्स और ए मल्टीप्लाई होके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता है, और ये एक्स एज इट इज, यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो वही रिजल्ट आता है, तो यहाँ एक्स आ जाएगा और यहाँ पर ये एज इट इज। तो इसका मतलब किसी भी इक्वेशन को सोल्व करना है इनवर्स मैट्रिक्स की हेल्प से। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जो भी मैट्रिक्स है ए, उसका ए इनवर्स निकालना है, और जो बी मैट्रिक्स आपको मिलेगी यहाँ, उन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर लेना है। आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसके सॉल्यूशन होंगे, ये अपन करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस में। और कुछ बात यहाँ पर भी देखो बच्चों, यहाँ पर आपसे कहा है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है इनमें आपको चेक करना है कंसिस्टेंसी। अब आप 10th क्लास में पढ़ के आएंगे बच्चों, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। दो तरह की इक्वेशन होती थी, एक तो होती थी कंसिस्टेंट और एक होती थी इनकंसिस्टेंट। अब आपको पता होगा कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो सीधी सी बात है, जिसके आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, जिनके आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, वो तो क्या कहलाता है बच्चों, कंसिस्टेंट। मतलब जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं वो कंसिस्ट होता है, और जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, वो क्या कहलाता है बच्चों, आपके इनकंसिस्टेंट कहलाता है। ध्यान रखना। तो जिसके सॉल्यूशन निकलेंगे वो कंसिस्टेंट होगा, और जिसके सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे वो इनकंसिस्टेंट होने वाला है। अब बच्चों आपको पता है सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ देखो ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ए इनवर्स को रखेंगे तभी जाके आपका सॉल्यूशन मिलेगा। और ए इनवर्स कब निकलता है, तो ए इनवर्स निकलता है बच्चों जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर नहीं होता जीरो के, जब जाके ए इनवर्स निकलता है। और ए इनवर्स कब नहीं निकलता, जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर होता है जीरो के। इसका मतलब जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर नहीं होगा जीरो के, तो उसके सॉल्यूशन निकलेंगे, और सॉल्यूशन निकलेंगे तो वो रिजल्ट क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। और जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर नहीं होगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, और सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे तो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर भी बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना है। अगर वो जीरो के बराबर आ रहा है तो कंसिस्टेंट नहीं है, और जीरो के बराबर नहीं आ रहा है तो वो कंसिस्टेंट है। इतना सा आपको करना है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन है। इसको देखिए, मैं क्या करने जा रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन थी उससे ए, एक्स और बी को फाइंड करने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ए को फाइंड करते हैं। तो ए क्या होगा, जो कोफिशिएंट्स होंगे यहाँ पर उनका मैट्रिक्स। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पर 2 है, और यहाँ 3 है। बात करें बच्चों एक्स की, तो ये वेरिएबल कौन कौन है यहाँ पर, तो आप कहोगे एक्स और वाई है, तो ये लो एक्स वाई आ गए। और बात करें बी की, तो बी आपके पास क्या है बच्चों, ये कांस्टेंट वाले नंबर 2 और 3। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करने के लिए बच्चों में ये मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में यहाँ लिख दूंगा। अब इसके बाद इसको सॉल्व करूंगा, तो आपको पता है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और बीच में माइनस। सोल्व करने पर बच्चों माइनस का बना रहा है, तो आप देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है। अब नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट है वो क्या होगा बच्चों, कंसिस्टेंट होगा। क्लियर बात। तो ये कंसिस्टेंट आपके होने वाला है। जैसे कि बच्चों देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ, इसमें भी सीधी सी बात है, एक ही जरूरत पड़ रही है, तो मैं सिर्फ ए को ही बना लेता हूँ ना। एक्स वाई आप एक्स और बी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं ए को निकालने जा रहा हूँ, तो यहाँ 2 माइनस का 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे तो बच्चों इसको डिटर्मिनेंट्स में लिखना पड़ेगा, आपको पता है।
अब इसको सोल्व करते तो ये 2 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर ये माइनस का बनाएगा तो प्लस का बन हो जाएगा, ये 3 आ गया। तो आप कहेंगे यार यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर नहीं आ रहा है जीरो के, तो जीरो के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो रिजल्ट है ये भी क्या होने वाला है, कंसिस्टेंट होने वाला है। क्लियर हो गई होगी बात। तो आपको 2 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए बच्चों, इसका भी डायरेक्ट मैं यहाँ पर ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ, बाकी आप बी और सी आप खुद ब खुद बना लेना। तो एक्स में यहाँ 1 3 आ गया, यहाँ पर 2 और 6 आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं, तो 1 2 3 और 6 सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ आ गया 6 और यहाँ पर आ गया 6, और दोनों को माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 0। तो आप देख रहे हैं बच्चों डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जो है ना वो 0 के बराबर आ गया। और जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 के बराबर आता है तो जो सिस्टम है इक्वेशन का वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पर भी आप लिख देंगे कि यार ये जो सिस्टम है वो क्या है बच्चों, इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों आपको समझ आया होगा कि कंसिस्टेंट कैसे चेक करना है, इनकंसिस्टेंट कैसे चेक करना है। तो यहाँ तक कि बच्चों आपको क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।